नेतन्याहू का नया दुश्मन अब तैयार हो चुका है और इजराइल के लिए सबसे ज्यादा घबराने वाली बात यह है कि उसका नया दुश्मन तुर्की से है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के बेटे बिलाल ने अब गाजा के नाम की कसम खाई है। बिलाल ने कहा है कि फिलिस्तीन को जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो 1 जनवरी का है, लेकिन ये वीडियो 2025 में सबसे बड़ी जंग का सिग्नल दे रहा है। ये वीडियो है तुर्की के सबसे बड़े शहर का। ये है इस्तांबुल, तुर्की का सबसे बड़ा शहर, आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा, और इस वक्त तुर्की का ये शहर फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहा है। ये वो भीड़ है जो राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन की ताकत भी है, और यही भीड़ अर्दोआन की सबसे बड़ी मुश्किल भी बन सकती है। गलाता ब्रिज पर हजारों लोग तुर्की और फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं। बैनर लिखे हुए हैं जिन पर लिखा है गाजा में नरसंहार बंद करो। क्या गाजा के लिए तुर्की खुद को तैयार कर चुका है? क्या इस वीडियो ने पश्चिम एशिया में तुर्की और इजराइल की टक्कर की शुरुआत कर दी है? क्या ये तस्वीरें देखकर 2025 में अर्दोआन पश्चिम एशिया में एक नया वॉर जोन तैयार कर सकते हैं? इस रैली में अर्दोआन के बेटे बिलाल ने क्या ऐलान किया, इस पर पूरे इजराइल की नजर है। Gazze'de soykırımın 453. günü. 453 gündür Siyonist, Nazist İsrail Gazze'de bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları katlediyor. अर्दोआन का बेटा बिलाल इजराइल को ललकार रहा है। इजराइल की हुकूमत की तुलना जर्मनी के नाजी से कर रहा है। क्या अर्दोआन का बेटा गाजा के नाम पर अपना सियासी बुर्ज खलीफा तैयार करना चाहता है, जिसकी जद में न सिर्फ सीरिया आएगा बल्कि बिलाल के प्लान में इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब का नामो निशान मिट जाएगा? क्या अपने पिता के ऑटोमन साम्राज्य वाले ख्वाब को पूरा करने की तैयारी बिलाल अर्दोआन ने कर ली है? क्या बिलाल ने तैयार कर लिया है ऑटोमन साम्राज्य का प्लान? Suriye'de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze'de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla, böyle dayanışma gösterilerimizle, boykotla, gizli ya da açık gayretlerimizde Gazze'li mazlumların yanında olacağız. बिलाल के ऑटोमन प्लान को देखकर इजराइल में हड़कंप मच गया है। इजराइल की फौज को लग रहा है कि जितना फायदा उसे गजा, लेबनान और सीरिया में युद्ध से हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान तुर्की से होने वाला है। यही वजह है कि अब इजराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपने लगी हैं कि तुर्की को किसी भी हालत में रोका जाना चाहिए। यरूशलेम पोस्ट ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इजराइल को तुर्की से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य बनाने का ख्वाब देख रहा है, जबकि इजराइल में सीरिया के हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर इजराइल की नींव डाली जा रही है। Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. इस वक्त सीनियर और जूनियर अर्दोआन के ऑटोमन साम्राज्य वाले ख्वाब की चर्चा इसलिए बहुत तेज हो गई है क्योंकि गजा और लेबनान में तबाही के बाद सीरिया में हुए उलटफेर ने सबसे ज्यादा 2 पावर्स को फायदा पहुंचाया है। पहला है तुर्की, जिसकी शह पर जुलानी ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है, और दूसरा है इजराइल, जिसने खुफिया तरीके से जुलानी का पूरा साथ दिया, और अब ईरान और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी है। सीरिया से ईरान बाहर हुआ और एंट्री हुई अर्दोआन की,
और नेतन्याहू की। यानी सीरिया अब कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो है इजराइल और तुर्की। लेकिन सीरिया के पूरे खेल में एक नया बवंडर मचने वाला है। बवंडर ऐसा जिसके आगे यूक्रेन और गाजा की जंग फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ है अर्दवान का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब। और इन दोनों इंटरनेशनल साजिशों को लेकर इस वक्त 2025 की सबसे बड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. जब से नेतन्याहू का ये वीडियो आया, पूरे तुर्की में कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा तनाव में है तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दवान। अर्दवान लगातार यही वीडियो देख रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बता चुके हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। אני פה בשיא החרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. अर्दवान की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर अर्दवान की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त अर्दवान के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या अर्दवान का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। अर्दवान अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए, पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहां तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। इसलिए मैप देखकर अर्दवान की कसक रह रह कर बाहर आती है, जबकि ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। Bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. अब बशर अल असद की सरकार गिराए जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि अब सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ चुके हैं। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान भी बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि लेबनान तक उसकी पहुंच अब पूरी तरह कट चुकी है। طبیعی است که کشورهای منطقه در این روند باید کمککار باشند بدون هر گونه مداخله مخرب یا هر گونه فشار و تهدید نسبت به جریانهای فعال در سیاست سوریه. सीरिया में जुलानी की एंट्री से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन चाहे गोलान के पहाड़ हो या फिर शेख का पहाड़, इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना पूरी दुनिया अवैध मानती है। इसलिए नेतन्याहू का गोलान और शेख के पहाड़ पर कब्जा 1974 के सीजफायर का साफ साफ उल्लंघन है। We have also seen reports of the Israeli cabinet's plan to expand settlements in the Golan. Israel must cease all settlement activity in the occupied Syrian Golan, which are illegal. इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू ने इजराइल की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। भारत का भी कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से इजराइल को गोलान की पहाड़ियों से अपना कब्जा हटाना होगा, वेस्ट बैंक भी खाली करना होगा और गाजा भी।
लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अभी तुर्की मजबूत हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।